नमस्कार, प्रणाम और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आरआरबी एनटीपीसी की बात करेंगे। लड़के ट्रेन के पटरियों के बीच सो जा रहे हैं, ट्रेन की बोगियों को आग लगाई जा रही है। पटना, आरा, जहानाबाद, नवादा, लखनऊ, इलाहाबाद, भोपाल सभी जगह पर छात्र रेलवे के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन उग्र हो चुका है, पत्थरबारी और रोड़ेबाजी हो रही है। नौजवान और जवान आपस में लड़ रहे हैं, पुलिस लाठी भांज रहा है तो बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं। इतनी बात सुनते ही आपको बात दिमाग में चली गई होगी कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वो कतई देश हित में नहीं हो सकता है, वो कतई छात्र नहीं हो सकते हैं, बल्कि वो आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं। ऐसा बात पेड मीडिया द्वारा चलाया जाता है और आपके स्वाभाविक दिमाग में यह बात चली जाती है कि आंदोलन करने वाले लोग उपद्रवी हैं, पढ़ने लिखने से कोई ताल्लुकात नहीं रखते हैं। जनाब, बड़ी गौर से समझिएगा इस बात को, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। एक बात और, आरआरबी ने एक धमकी भरा लेटर भी जारी किया है। कहा है कि उम्र भर नौकरी के लिए तरस जाएंगे वो लोग जो रेलवे की पटरियों पर ट्रेन को रोक रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। हम एजेंसी को जांच के लिए दे दिए हैं, चिन्हित करके उनको सजा देंगे। डर बनाने की कोशिश है, उम्र भर नौकरी से वंचित रखने का फरमान है। दरअसल यह उम्र सीमा क्या है, इसको समझना होगा। नौकरी करना है तो एक तय सीमा होता है, उसके आगे आप नौकरी नहीं कर सकते हैं। तो यह जो उम्र भर का धमकी है, जिंदगी भर का जो धमकी है, यह एक तय उम्र सीमा के है। वो ऐसे भी अब समाप्त होने के कगार पे है। अगर आप 40 साल के हैं और आप चाहें कि एनटीपीसी की नौकरी के आप फॉर्म भर दे तो नहीं भर सकते हैं। लेकिन धमकी में जिंदगी भर का जिक्र है। 2022 में कितने आंदोलन के बाद एग्जाम हुआ, फिर एग्जाम के बाद रिजल्ट के लिए आंदोलन हुआ, और जब रिजल्ट आया तो उसमें इस कदर से लड़के का मानसिक तनाव बढ़ गया है। वह सरकार को समझना बहुत जरूरी है, आपको समझना बहुत जरूरी है। आपके माध्यम से सरकार डरती है। जब चुनाव होते हैं तो सरकार डरती है, और चुनाव के वक्त आप कीमती हो जाते हैं। इसलिए आप तक यह बात पहुंचना जरूरी है ताकि लड़कों का समर्थन मिल सके। 2014 में मोदी सरकार बनी, शुरुआत यहीं से होती है। 2014 में मोदी सरकार बनी, रेलवे की वैकेंसियां पर रोक लग गया, नहीं निकल रही थी। 2019 में लोकसभा चुनाव 5 साल बाद पुनः होने वाले थे। 5 साल के तड़प यह तय कर चुके थे कि बहाली नहीं देने वाली सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इसी बीच मोदी सरकार का सकूपा आता है। टीवी पर और अखबार में जोर जोर से चिल्लाकर बोला जाता है कि लाखों वैकेंसियां रेलवे में मोदी सरकार ने दे रही है, यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसी तरह से बताकर और बच्चों को फॉर्म भरवाया जाता है। करोड़ों आदमी इसमें फॉर्म भरता है। टेक्नीशियन, रेलवे ड्राइवर का अलग बहाली, एनटीपीसी का अलग बहाली, ग्रुप डी का अलग बहाली। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की वैकेंसी करीब 35,500 के सीट पर 13 पदों के लिए निकाली गई थी। 35,500 की वो वैकेंसी में तय हुआ था कि 20 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे। 20 गुना रिजल्ट मतलब 7.5 लाख के तकरीबन छात्र पास होंगे। अब जब रिजल्ट आया है तो 7.5 लाख के तकरीबन रिजल्ट तो है, लेकिन एक एक रोल नंबर को 3 टाइम्स 4 टाइम्स शो किया गया है, जो विवाद का कारण है। मतलब यह है कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनकी एक डिमांड है कि आरआरबी एनटीपीसी द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया है वह वादा के अनुसार नहीं किया गया। 20 गुना रिजल्ट तो दिया गया, लेकिन 20 गुना रोल नंबर दिया गया है। एक रोल नंबर को 4-4 बार, 3-3 बार एक ही रिजल्ट में शो किया गया है, अलग अलग पद के लिए। छात्रों का कहना है कि एक लड़का किसी एक ही पद पर एलिजिबल होगा, तो बाकी के जो 3 पद में उसका रिजल्ट शो किया गया है वो खाली है। आप रिजल्ट दे दीजिए, वो भर जाएगा। लेकिन सरकार की मंशा है कि मैं इसी बहाली में सीटें कुछ खाली रख के, पुनः लोकसभा का चुनाव आ रहा है, पुनः वैकेंसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाए और लोगों को गुमराह किया जाए कि सरकार ने तो रिजल्ट जारी करता है, बच्चे और नौजवान ही पढ़ने वाले नहीं हैं। या रेलवे के खिलाफ एक ऐसा माहौल बना दिया जाए कि लोग खुदे कहे कि रेलवे को बेच दो, और यह सरकार के हित में नहीं है या देश हित में नहीं है। तो रेलवे के प्रति एक निगेटिव परसेप्शन, निगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है, जो उचित नहीं है। कोरोना का वक्त है, बच्चे ऑनलाइन आंदोलन कर रहे थे, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। लगभग 8 मिलियन ट्वीट हुए आरआरबी रिजल्ट को लेकर कि इसमें सुधार किया जाए। सुधार यह किया जाए कि एक रोल नंबर को 3-4 बार जो दिया गया है उसको ना दिया जाए। सरकार के कान तक जू नहीं रहेंगी। लोग भी देखने वाले नहीं देख रहे थे, उनको लगता था कि हाँ कुछ कर रहे हैं। आज वो 8 लाख के 10% भी अगर सड़क पर उतर गए। सरकार से आग्रह है कि छात्रों के डिमांड पर पुनर्विचार करते हुए आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट में सुधार किया जाए। और आप सभी से आग्रह है कि छात्रों के आंदोलन का समर्थन दीजिए। और याद रखिए, बिहार की ही भूमि
संपूर्ण क्रांति की जननी रही है। जयप्रकाश के नेतृत्व में छात्रों ने मिलकर वर्तमान तत्कालीन सरकार के सत्ता को उखाड़ फेंका था। तो यह बिहार की भूमि है साहब, याद रखिएगा। प्रणाम, धन्यवाद।